हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज से हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसी सीरीज जिनमें नंबरों के बीच में एक फिक्स्ड डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 और 2 के बीच में किसका डिफरेंस है, 1 का। 2 और 3 के बीच में किसका डिफरेंस है, 1 का। 3 और 4 के बीच में किसका डिफरेंस है, 1 का। मतलब पूरी सीरीज में एक फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। आया समझ में? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और इसको हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होती है उसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। दो टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। एक इनफाइनाइट, जहाँ पे हमें लास्ट नंबर नहीं पता होता उसको हम इनफाइनाइट प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे हमें लास्ट नंबर पता होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो सीरीज है ये कहाँ तक जाएगी, 10 तक। तो इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 10 है। तो ये क्या हो गई, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर द ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस टी। देखो फर्स्ट टर्म तो सबको क्लियरली दिख जाता है कि क्या है, 3/2, ठीक है। जो पहली टर्म होगी सीरीज की वही उसकी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे, a इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। अब हम d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालते हैं, जो सेकेंड टर्म होती है ना इसको हम ले लेते हैं b और ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म a। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, b माइनस a। b क्या है हमारा 1/2 माइनस a क्या है हमारा 3/2, ठीक है। दोनों को माइनस कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, -2/2। 2 से 2 में जब हम डिविजन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा डी क्या आ रहा है, -1, ठीक है। डी को जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, आपको कैसे सॉल्व करना है, रफ में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू -1, ठीक है। एंड ए इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एपी। अब हमें पता करना है ये जो सीरीज दी है नंबरों की, इनमें से कौन सी सीरीज एपी के फॉर्म में है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट सीरीज को हम चेक करते हैं, क्या है 4, 10, 16, 22, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक है। a इक्वल टू क्या है 4। अब हम d चेक कर लेते हैं, 10 माइनस 4 कितना आ रहा है 6, ठीक है। 16 माइनस 10 कितना आ रहा है 6। मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी का 6 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, AP है, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म क्या है, AP है। अब हमें इनके नेक्स्ट 2 टर्म्स पता करने हैं, ठीक है। सब में 6 का एडिशन हो रहा है। देखो 4 में हम +6 करेंगे तो 10 मिलेगा, 6 में 10 में +6 करेंगे 16 मिलेगा, 16 में +6 करेंगे 22 मिलेगा। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म चाहिए, मतलब 22 में हम +6 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिल जाएगी, 28। 28 में हम +6 करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 34, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखनी थी, क्या हो जाएंगी वो नेक्स्ट 2 टर्म, 28 एंड 34, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख दी है। क्वेश्चन में यही कहा है, राइट दी नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है।
और ये AP भी है, तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, इट इज एन AP एंड आपको नेक्स्ट 2 टर्म लिखनी है। ठीक है, सेकेंड वाला हम देख लेते हैं, क्या है 1 -1 -3 -5। ठीक है, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और D इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और 1 प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, एक और टर्म को हम माइनस कर लेते हैं -3, ये वाला टर्म -3, हमेशा पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस किया जाता है, तो पीछे वाला टर्म क्या है -3 लिख दिया, आगे वाला टर्म क्या है -1, तो -1 -3 माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा +1, और जब हम -3 + 1 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा -2। देखो यहाँ पर भी -2 आया, यहाँ पर भी -2 आया, मतलब ये भी क्या है, एक AP है। ठीक है, AP है क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है -2, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। यहाँ पे देखो 1 में जब हमने -2 किया तो हमें -1 मिला, -1 में हमने -2 किया तो -3 मिला, -3 में हमने -2 किया तो हमें -5 मिला, मतलब हर एक टर्म में हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। अब हमें 5 के बाद की टर्म पता करनी है, -5 में क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। जब हम -5 में -2 करेंगे, -5 -2, आंसर क्या आ जाएगा -7, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी -7, फिर -7 में हम अगेन -2 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा -9, तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएंगी -7 एंड -9। ठीक है, ये भी AP है, मैंने थर्ड वाले में लिख दिया था AP। अब इसको चेक कर लेते हैं ये AP है कि नहीं। थर्ड -2 2 -2 2 -2। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है -2, अब D निकाल लेते हैं। देखो सेकेंड टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है -2, तो -2 2 माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस, एंड 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब हम आगे की 2 टर्म को और सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। आगे वाली 2 टर्म क्या है -2। ठीक है, देखो -2 और ये वाली क्या है 2, तो -2, आंसर क्या आ जाएगा -2 -2 और -2 क्या आ जाएगा -4। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया 4 आ रहा है। ठीक है, जब हमने क्या किया, इस 2 को, जब हमने इस 2 को इस 2 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आया 4 आया। जब हमने इस 2 से इस 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ रहा है -4, जो कि क्या है गलत है, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। इन दोनों में हमें कॉमन डिफरेंस मिला था, चाहे आप किसी भी 2 टर्म को माइनस करो आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा था, बट यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, एक जगह 4 मिल रहा है, एक जगह -4 मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये AP के फॉर्म में नहीं है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, इट डज नॉट फॉर्म AP। ठीक है, ये AP के फॉर्म में नहीं है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, ये भी हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि AP के फॉर्म में नहीं है। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा 0, जब हम D निकालेंगे तो ये वाला 1 से हम ये वाला 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, फिर इस वाले 1 से इस वाले 1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, फिर हम 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 - 1 आंसर क्या आ रहा है 1, फिर हम 2 से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0, 2 से इस 2 को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0, फिर हम इस 3 से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 और 1 आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, जबकि AP की क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि एक ही डिफरेंस आना चाहिए, एक ही कॉमन डिफरेंस आना चाहिए पूरी सीरीज में, आप किन्हीं भी 2 नंबरों को जब आप सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये AP सीरीज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, इट डज नॉट फॉर्म
AP। ठीक है, ये थे आपके एग्जाम्पल 1 एंड 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।